अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ईरान ने इसे सख्त शब्दों में खारिज कर दिया है। ईरान की सेना की केंद्रीय कमांड खातम अल अनबिया से जुड़े जनरल अली अब्दुल्लाही ने ट्रंप के इस बयान को बेबस, घबराया हुआ, असंतुलित और बेवकूफी भरा कदम बताया। ईरान कोई समझौता नहीं करता या होर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोलता तो अमेरिका ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कोहगिलुये और बेयर अहमद प्रांत में स्थित ब्लैक माउंटेन क्षेत्र पर हवाई हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमेरिकी हमले में कई ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। ट्रंप ने इस दावे से कुछ घंटे पहले ही ईरान को 48 घंटे की मोहलत दी थी। इसी दौरान इस हमले का दावा किया गया है। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अंजाम तेहरान में देने की बात कही, लेकिन बाकी जानकारी साझा नहीं की। इसके अलावा ईरान के ब्लैक माउंटेन पर भारी बमबारी की पुष्टि हुई है। सैन्य अधिकारियों के मारे जाने पर ईरान ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पीएम मोदी बंगाल के कूच बिहार में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। पीएम मोदी बंगाल के कूच बिहार जाएंगे, जहां वो रास मेला मैदान में कूच बिहार जिले की 8 सीटों और अलीपुरद्वार जिले की 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। पीएम मोदी यहां एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। बीजेपी इस रैली को उत्तर बंगाल में चुनावी माहौल बदलने वाला मान रही है। पार्टी का मानना है कि इस सभा के बाद कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरलम के दौरे पर हैं, जहां वो धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरलम के दौरे पर हैं, जहां वो धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। शाह तिरुवनंतपुरम में एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। कट्टाकड़ा में अमित शाह की एक बड़ी रैली होनी है, जिसमें अमित शाह हुंकार भरेंगे और जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। बता दें कि बीजेपी केरलम में चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े नेता केरलम में दहाड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नया शैक्षिक सत्र की शुरुआत के साथ ही बुनियादी शिक्षा को और मजबूती देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने शैक्षिक नवाचार और उपलब्धियों पर आधारित एक खास किताब का विमोचन भी किया। शिवपुर के कंपोजिट विद्यालय में आयोजित स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा सिर्फ डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, मनुष्य को मनुष्य बनाने का सशक्त माध्यम है। आरजेडी के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी से लेकर कुलपति तक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने नियुक्तियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आरजेडी के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद सुधाकर सिंह ने साक्ष्यों के साथ आरोप लगाया कि कृषि विज्ञान केंद्र में 7 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए नियम विरुद्ध तरीके से 8वें व्यक्ति को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। सांसद ने कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से लेकर पढ़ाने वाले स्टाफ तक आधे से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के हैं। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला हुआ। अधीर रंजन ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। शनिवार सुबह कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी अपने समर्थकों के साथ बहरामपुर के वार्ड नंबर 19 में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी समय टीएमसी पार्षद भीष्मदेव कर्माकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे और अधीर रंजन चौधरी को चुनाव प्रचार करने से रोकने की
कोशिश की, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। इस दौरान कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक से पीसी हटाने की मांग की। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक ने यह प्रदर्शन गांदरबल मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच और आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक से पीएससी हटाने की मांग को लेकर किया। इस दौरान इरफान हाफिज लोन ने कहा कि इस मुठभेड़ की सही और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि बजट सत्र का समापन हो रखा है, लेकिन विधायक महराज मलिक अभी भी जेल में बंद है। ग्रेटर नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेट्रोल पंप से तेल भरवाकर निकलते ही वक्त वाहन चालकों की गाड़ियां एक करके खराब होने लगी। जांच में पता चला कि पेट्रोल के टैंक में भारी मात्रा में पानी मिल गया था। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई 1 में एक पेट्रोल पंप पर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पेट्रोल की जगह गाड़ियों में पानी भरे जाने का खुलासा हुआ है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और दर्जनों वाहन बीच रास्ते में ही बंद हो गए। घटना से नाराज वाहन चालकों ने पेट्रोल पंप पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि पेट्रोल पंप संचालकों की घोर लापरवाही के चलते ये स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। नवी मुंबई में स्टंटबाजी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रखा गया, जिसमें एक युवक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट कर रखा गया। पुलिस बाइक सवार युवक की तलाश कर रही है। नवी मुंबई के पास बीच रोड पर तेज रफ्तार में स्टंटबाजी करना एक बाइक सवार को भारी पड़ गया। एक युवक एनआरआई कॉम्प्लेक्स सिग्नल से किला जंक्शन सिग्नल की ओर बेलापुर जाने वाली लेन में अपनी केटीएम मोटरसाइकिल को तेज गति से चलाते हुए खतरनाक स्टंट कर रहा था। घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया ग्रुप पर साझा कर दिया, जिसके बाद ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया। वीडियो की जांच करने पर बाइक सवार की पहचान वाहन नंबर के आधार पर की गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सोजा के पास एक पर्यटक वाहन बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 पर्यटकों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पर्यटकों से भरे एक टेम्पो ट्रैवल के सड़क से फिसलकर खाई में गिर जाने से 2 महिलाओं समेत 4 पर्यटकों की मौत हो गई और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार वाहन में 2 बच्चों समेत 22 लोग सवार थे और ये वाहन जालोरी दर्रे से लौट रहा था। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार भूंतर की ओर उतरते समय लगातार बारिश के कारण सड़क पर फिसलन हो जाने के कारण टेम्पो ट्रैवलर फिसल गया। राजस्थान के करौली जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के कारण खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई, जिससे किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। राजस्थान के करौली जिले के टोडा भीम और नादौते इलाके में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। पककर तैयार खड़ी फसलें खेतों में बिछ गई हैं और ओलों से दाने झड़ गए हैं। तेज हवाओं के कारण तैयार खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई, जिससे उत्पादन में 30 से 40% तक कमी आने की आशंका है। बारिश से कटी फसल भी भीग गई है और गेहूं के दाने काले पड़ रहे हैं, जिससे किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई है। महाराष्ट्र के यवतमाल में भी बेमौसम बारिश से खड़ी और कटाई के तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। यवतमाल जिले के कई इलाकों में शुक्रवार शाम तेज आंधी और गरज चमक के साथ फिर बेमौसम बारिश ने दस्तक दी। मौसम में अचानक बदलाव हुआ और बारिश शुरू हो गई, जिससे ठंडक तो बढ़ी, लेकिन किसानों की चिंता और भी ज्यादा गहरी हो गई। दरअसल इस बारिश के कारण खड़ी और कटाई के लिए तैयार फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिससे किसानों के सामने संकट आ गया। बारिश से गेहूं समेत कई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के कारण पेड़ पौधे गिर गए और कुछ ही घंटों की टीन की छतें उड़ गईं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक कर्तव्य प्रदर्शन के दौरान अचानक से आग लग गई, जिससे वहां मौजूद 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए।
छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में कर्तव्य प्रदर्शन के दौरान अचानक आग भड़क उठी। दरअसल मंच पर चल रहे आग से जुड़े कर्तव्य के दौरान अचानक आग नियंत्रण से बाहर हो गई, जिसके बाद पास खड़ी महिला तुरंत लपटों की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से झुलस गई। वहां खड़े लोगों और कार्यक्रम में मौजूद युवकों ने तुरंत महिला को बचाने का प्रयास किया। इसी बीच 2 लोग भी लपटों में फंसकर बुरी तरह से झुलस गए। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते दुकान को अपने आगोश में ले लिया और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इससे दुकानदार को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि समय रहते पुलिस और दमकल कर्मियों की वजह से आग को बुझा लिया गया, जिससे आसपास की दुकानों में नुकसान नहीं हुआ। घटना शहडोल के खैरहा थाना इलाके के राजेंद्र गेस्ट हाउस के पास हुई। यहां पर नरेंद्र जायसवाल के कॉम्प्लेक्स में कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दादरा नगर हवेली के दादरा इलाके में एक नाइट्रोजन गैस के गोदाम में भीषण धमाका हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हुए। दादरा और नगर हवेली में शनिवार को एक नाइट्रोजन गैस के गोदाम में भीषण धमाका हो गया। इस धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि गोडाउन की छत और दीवारें पूरी तरह से ढह गईं और मलबा आसपास के इलाके में दूर दूर तक फैल गया। धमाके के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना के वक्त मौजूद लोगों ने बताया कि विस्फोट का असर इतना तीव्र था कि लोगों को झटका भूकंप जैसा महसूस हुआ। हरिद्वार प्रशासन ने शहरी सीमा के अंदर चल रहे सभी कच्चे मीट की दुकानों को बाहरी इलाके में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है। हरिद्वार में नगर निगम मीट की अवैध दुकानों पर रोक लगाने जा रहा है। दरअसल 6 अप्रैल को होने वाली नगर निगम की बोर्ड बैठक में ज्वालापुर क्षेत्र में कच्चा मांस बेचने वाली दुकानें और अवैध रूप से कटान करने वाली दुकानों को शहर से शिफ्ट करने से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मेयर किरण जैसल का कहना है कि ज्वालापुर के आम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक है। लखीमपुर खीरी में रील बनाने के चक्कर में एक युवक को गोली लग गई है, जिससे उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां रील बनाने के दौरान चली गोली से युवक की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। वहीं परिजनों ने इस हादसा नहीं बल्कि हत्या करार दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक अंश झा अपने कुछ दोस्तों के साथ घर से बाहर गया था। कुछ समय बाद परिवार को सूचना दी गई कि अंश पटाखे से जल गया है। उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में तेज आंधी के कारण एक पेड बाइक सवार 4 लोगों पर गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में तेज आंधी तूफान के कारण एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां आंधी तूफान से एक ही परिवार के बाइक सवार 4 लोगों के ऊपर पेड़ टूटकर गिर पड़ा, जिसमें पेड़ के नीचे दबने से 2 सगे भाई बहन की मौके पर मौत हो गई। मृतकों में से एक सगा भाई, मृतकों का सगा भाई और भतीजी गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए सीएससी गंज डुंडवारा पर भर्ती कराया। डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया। मेरठ के दौराला में शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। शराब पीने के बाद वे बदहवास हो गए और अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। मेरठ में शुक्रवार देर शाम शराब पीने के बाद किराना कारोबारी समेत 3 की मौत हो गई। तीनों ने एक सरकारी ठेके से शराब खरीदी थी। वहीं पर तीनों साथ में पी रहे थे, तभी उन्हें उल्टी और पेट में दर्द होने लगा। आनन फानन में तीनों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बारी बारी से तीनों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद एडीजी मेरठ भानु भास्कर मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजी ने परिवार को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया।
अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आईईडी और अन्य सामग्री के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक है कि वो किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पंजाब के अमृतसर पुलिस ने आईईडी और अन्य संदिग्ध सामग्री के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये युवक पाकिस्तान से जुड़े तस्करों के संपर्क में था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरमन सिंह के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी ने फरवरी 2026 में पाकिस्तान हैंडलरों के कहने पर आईईडी और अन्य विस्फोटक सामग्री हासिल की थी। पुलिस को शक है कि वो किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था।